नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली। बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ, 1-1.5 महीने के बाद मैं यूट्यूब पर आई हूँ। उसका कारण था कि मेरे पापा बहुत बीमार थे। अचानक हेल्थ उनकी ख़राब हो गई। 26 दिन हॉस्पिटल में थे और आज 15 दिन हो गया, पापा गुजर गए। इसके लिए मैं नहीं आ पाई और आज का स्पेशल छोटा सा व्लॉग मेरे पापा के लिए है, उनकी यादों के लिए है। उनके बारे में कितना भी बोलूँ तो कम रहेगा। माँ और पापा हमेशा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उनके लिए बोलना भी तो शब्द भी कम पड़ जाएंगे। उन्होंने इतना किया होता है हमारे लिए। बहुत यादें हैं उनकी मेरी लाइफ में, लेकिन बोलते हैं ना, पापा को जल्दी कोई समझ नहीं पाता है। पापा को टेक इन ग्रांटेड लेते हैं सब लोग, लेकिन जब वो नहीं होते हैं ना तो उनकी जगह बहुत खालीपन महसूस होता है। मेरे पापा ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया। उनकी जो सीख थी सबसे बड़ी, बेटा और बेटी में कभी फ़र्क नहीं किया मेरे पापा ने, कभी भी नहीं। हमेशा यही सोचते थे, बेटियां हो बेटे हो सब एक समान होते हैं। बेटियों को आत्मनिर्भर होना चाहिए और उन्होंने हम सब भाई बहनों को आत्मनिर्भर किया। सारे भाई बहनों को अच्छे से शिक्षा दी, पढ़ाया लिखाया। और मेरी मम्मी, मेरी माँ भी थी, उसको भी गुज़र कर 11 साल हो जाएंगे। उनके बाद उनकी पार्टनर गुज़र जाने के बाद हमारे पापा ने हम बच्चों के लिए एक ऐसा स्ट्रॉन्गनेस अपने अंदर बिल्डअप किया ना कि बच्चे टूट जाएंगे अगर मैं रहूँगा, मैं टूट जाऊँगा तो। उन्होंने कभी ये जाहिर ही नहीं किया कि उनके पार्टनर ना होने का दर्द उनको क्या होता है। मेरे पापा ने 11 साल तक हमेशा माँ और पापा बनकर दोनों का प्यार दिया, हम पर साया बनाए रखा। लेकिन उनके आखिरी वो 22 दिन मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी जो हॉस्पिटल में थे। हमने ना कभी हमारे पापा को वक्त नहीं दे पाए। हम लोग, हमारी शादियाँ हो गई, हम जॉब करते थे तो हमने वक्त बहुत कम दिया मेरी मम्मी ना होने के कारण। उनका अकेलापन बहुत, लेकिन उसमें भगवान ने आखिरी दिनों में 22 दिनों में उनके पास रखा, सेवा का मौका दिया। पापा को हर पल हमने महसूस किया, उनके प्यार को महसूस किया, उनके साथ वक्त बिताया। और वो बोलते ना, वो पल हम लोग बोल नहीं सकते। मैं एक इमोशनल पल आपको छोटा सा वीडियो शेयर करूँगी। पापा का मेरे हाथ में हाथ है, तो वहाँ पे मेरी दुनिया रुक गई। एक बहुत इमोशनल पल था मेरे पापा के लिए। हॉस्पिटल में थे और मेरा हाथ में पकड़ा था उन्होंने, और ऐसा लग रहा था कि वो छूट ना पाए हाथ, लेकिन ऊपर वाले की मर्ज़ी के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। उनकी खूबसूरत यादें हमारे साथ हैं, कुछ छोटे छोटे पल हमारे साथ हैं। उसकी एक छोटी क्लिप बना के वो सब कुछ मेरे पापा को समर्पित है, मेरे पापा के यादों को समर्पित है और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मेरे पापा कहीं नहीं गए, हम भाई बहनों के दिल में हमेशा रहेंगे हमारे पापा। बस उनके लिए एक छोटी सी श्रद्धांजलि, उनके लिए एक समर्पित ये मेरा छोटा सा प्रयास है मेरे पापा के लिए। बस भावपूर्ण श्रद्धांजलि मेरे पापा के लिए। इसके आगे फिर मैं अपना काम शुरू करना चाहूँगी। 1.5 महीने के बाद मैं अपना काम शुरू करूँगी, लेकिन पापा को नमन है। मेरी पूरी लाइफ समर्पित है मेरे पापा को। मिस यू पापा, लव यू। ओंजळीच्या पाळण्यात शेज माझी सजलेली, जगण्याची आस
तुझ्या पदराशी बांधलेली उंजळीच्या पाळण्यात शेज माझी सजलेली जगण्याची आस तुझ्या पदराशी बांधलेली सोबतीला हे जणू तुझ्या मायेची सावली गाऊन गाई आई तरी कथा सांगना आई अगं आई रुसली सखा कोई खुदा मेरा तेरे सिवा मेरा जग सारा हो तुम मैंने तुम्हें जहाँ रखा कोई नहीं है वो पापा मेरी जान हरदम रखना अब हाथ ये अब आंखें मेरी तुझे ढूंढा करे तू मिले ना अगर तो ये रोया करे फासले ये कम करूं मैं किसी तरह दर्द में मरहम बनूं मैं किसी तरह फासले ये कम करूं मैं अगर तो ये रोया करे फासले ये कम करूं मैं किसी तरह दर्द में मरहम बनूं मैं किसी तरह फासले ये कम करूं मैं अब आंखें मेरी तुझे ढूंढा करे तू मिले ना अगर तो ये रोया करे फासले ये कम करूं मैं किसी